पर आजकल सत्ता की लालसा में इन्हीं का बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है क्या आशुतोष? और आपके एक सेकंड सर, और इसमें आपका निजी अनुभव भी मैं चाहूंगा, अगर आप चाहें तो साझा करें, क्योंकि सवाल आम आदमी पार्टी से जुड़ा मैं पूछ रहा हूं। मेरी समझ से परे है कि हर राजनीतिक दल बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को परम पूजनीय बताता है, आदर सम्मान देने की बात करता है, और जो उन्होंने 22 शपथ ली थी वो एक दिल्ली सरकार का मंत्री लेता है तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाता है, सवाल उठ जाते हैं हिंदू धर्म पर, मंत्री को भी जाना पड़ता है, सवाल बीजेपी उठाती है, मंत्री आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी भी नहीं रुकती। ये क्या पॉलिटिक्स है आशुतोष? संदीप, राजनीति को पूरी तरीके से उलट दिया गया है। अगर अब आप सरदार पटेल की मूर्ति बना लेते हैं तो आप सरदार पटेल के सबसे बड़े फॉलोअर हैं। अगर आप पब्लिकली बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर अगर आप माला फूल चढ़ा लेते हैं तो आप उनके सबसे बड़े फॉलोअर हैं। अगर आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं तो आप सबसे बड़े फॉलोअर हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में क्या किया, क्या लिखा, उसको फॉलो नहीं किया जाता। और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है एनाइलेशन ऑफ कास्ट। और इस एनाइलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने ये कहा है कि हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किताब आपको, ये पूरी की पूरी किताब मेरे पास है, उस किताब में सारी बातें लिखी हुई एनाइलेशन ऑफ कास्ट में। केसी त्यागी जी आप बैठे हुए, सुदिंद भदौरिया जी बैठे, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज की तारीख में चूंकि दलितों का वोट सबको चाहिए, इसलिए आप दलितों को धोखा देने के लिए आप उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करिए। अभी बात की जा रही थी 12 दिसंबर 1949 को जब हिंदू कोड बिल के बारे में डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रहा था, तब आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर की एफिजी जलाई थी। और उसके बाद जब 1952 के आसपास की जब बात होती है और जब ये उसमें यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल के बारे में बातचीत होती है, तो एक साल में 79 बार आरएसएस के लोगों ने एफिजी जलाई है नेहरू और अंबेडकर की। और जिस वजह से राजेंद्र सिंह गौतम को जिस तरह से पार्टी से निकाला, वो इस्तीफा देना पड़ा है, उनका अपराध क्या है? उनका अपराध सिर्फ यही है ना कि 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और जो 22 शपथ ली थी उसकी जो सबसे पहली लाइन है उसको सिर्फ उन्होंने दोहराया है। तो अगर राजेंद्र पाल गौतम, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में क्या कहता है? हाँ, अगर राजेंद्र पाल गौतम अगर गुनाहगार हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नजर में और आम आदमी पार्टी की नजर में सबसे बड़े गुनाहगार, हिंदुओं का सबसे अपमान करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। लेकिन उनको गले लगाए घूमते हैं। और एक दलित राजेंद्र पाल को, जो सच्चा अंबेडकरवादी है, जो सच्चे अंबेडकर के फॉलोअर हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं और उनके बहाने से पूरी दलित कम्युनिटी को अपमानित करने का काम करते हैं। ये सीधी सीधी आसान राजनीति है ना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नहीं, ये हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखा, तब वो दिल्ली में दंगों का एक माहौल था, तो शाहीन बाग पर कुछ नहीं बोलना, विड्रॉ कर लिए थे आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता भी। तो आम आदमी पार्टी की भाई हमें एक वो प्रो हिंदुत्व इमेज डालनी है, और अब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, हिंदुत्व की यूएसपी बीजेपी की है, तो राजेंद्र गौतम बन गए बलि का बकरा। ये दोनों तरफ से बड़ी कन्वीनियंट राजनीति हुई। मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को गांधी का भक्त कहते थे, लेकिन जब पंजाब चुनाव हो रहा था तो बाकायदा मार्केट सर्वे कराकर उससे उनको पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह को जनता ज्यादा पसंद करती है। तो अचानक बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दिखाई देने लगी और गांधी की तस्वीर को हटा दिया गया। वेरीफाइबल फैक्ट है, किताब पढ़ के नहीं, आप उनके विचारों से प्रभावित होकर आपने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं अपनाया, फोटो अपॉर्चुनिटी बना दिया है। तो क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के जो समाज है उसकी कुरीतियों पर बहुत तगड़े प्रहार किए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल ने, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने भगत सिंह की एक किताब पढ़ी है, उनका एक लेख पढ़ा है, या उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा है। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा क्या है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर दलितों सामने